सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज है ये लगातार चल रही है। 2024 का करंट अफेयर जो है इस सीरीज के अंदर हम कर रहे हैं। और आज हमारी जो है नेशनल करंट अफेयर 2024 की कौन सी क्लास होने वाली है, तो आज हमारी जो है यहाँ पर 15वीं क्लास होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो 15वीं क्लास जो है इसके अंदर ओनली 2 टॉपिक हम करेंगे। डोंट वरी, आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और सिर्फ वही हम यहाँ पर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक से जो है इस वीडियो को मत आंकना। यहाँ पर जो 2 टॉपिक करवा रहा हूँ ना, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आज तक पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से पूछे जाएंगे। इसीलिए इन दोनों टॉपिक को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की हमारी 15वीं क्लास है और इसके बाद 1 या 2 क्लास और आएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर 2024 की 1 या 2 क्लास आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेशनल करंट अफेयर 2024 खत्म हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद जो है हम यहाँ पर 25 का जो है शुभारंभ करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही हम नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर दोनों करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन और टॉनिक का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास 15वीं क्लास का जो है शुभारंभ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, जितनी भी 2023 और 24 में जो है न्यू पुस्तकें आई हैं ना, न्यू बुक्स आई हैं, उनके नाम लिखे गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, उनके जो है ऑथर, उनका नाम लिखा गया है। ये सारे 2023-24 के हैं मेरे भाई। ठीक है, सेपरेट वाइज एक एक करके जो है नहीं लिखा मैंने, जैसे कि यहाँ पे 2024 की ये किताब है, ये 2023 का, ऐसे मैंने नहीं लिखा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आपसे पूछेगा भी नहीं कि किस ईयर में ये पुस्तकें आई थी मेरे भाई। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, सिर्फ आपको नाम रखना है, किताब यानी कि पुस्तक का नाम याद रखना है और किसने उसको लिखा वो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। ये पुस्तक किसने लिखी है, तो पीयूष पांडे जी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इस पुस्तक को किसने लिखा है, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। एड फाइंड्स ए होम पुस्तक जो है आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। इस पुस्तक को किसने लिखा है, अल्पना किलावाला के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बिल गेट्स के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और ये रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता नहीं जो एग्जामिनर होता है उसको क्या प्यार होता है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अक्सर पूछ लेता है, तो ये पुस्तक जरूर याद रखना, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स पुस्तक। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी को पुस्तक को किसने लिखा है, कल्लोल भट्टाचार्य के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, द विनर माइंडसेट पुस्तक को शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है। ये भी क्रिकेटर हैं और ये किस टीम से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से खेलते थे, वर्तमान में तो ये संन्यास वगैरह ले चुके हैं। ठीक है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सौम्या अवस्थी और श्री भना बरुआ जी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। ये पुस्तक किसने लिखी है, PS श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। जस्ट ए मर्सिनरी, इस पुस्तक को आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर, ठीक है, ये पुस्तक S रमन जी के द्वारा लिखी गई है। द कॉन्सिप्रेंसी, ये पुस्तक को जो है गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा लिखा गया है। अभी और पुस्तक बची हुई है, इनको भी देख लेते हैं। स्वेलोइंग द सन पुस्तक को लक्ष्मी मुद्रेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक को PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। स्कल्पेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम, इस पुस्तक को अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया है। महास्वन कुड्डू पुस्तक को P विक्रम जी के द्वारा लिखा गया है। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक को संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इस पुस्तक को चित्रा बनर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। भारत के ग्राफिक डिजाइनर के लिए प्रेरणाएं जया जेटली के द्वारा लिखा गया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरावने जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
आगे चलते हैं, संस्कृति के आयाम, इस पुस्तक को मनोरम मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है। गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स, इस पुस्तक को जे अकबर के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर को रोहित लांबा व रघुराम राजन जी के द्वारा मिलकर लिखा गया है। आगे चलते हैं, नए भारत का सामवेद, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। दो पलकों की छाव में डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखा है। सिंधिया और 1857 को डॉक्टर राकेश पाठक ने लिखा है। बिल्डिंग पार्टनरशिप को कैप्टन हिमाद्री दास जी के द्वारा लिखा गया है। कोल्ड ब्लेडेड लव को गिरीश दत्त शुक्ला के द्वारा लिखा गया है। ए डे आई बिकम ए रनर, ठीक है, इस पुस्तक को एस चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग क्या होती है? ये क्रिकेट में शब्द होता है भाई रिवर्स स्विंग, ये भी आप याद रखना, रिवर्स स्विंग शब्द है एक, ठीक है, और ये बॉलर जो बॉल फेंकते हैं ना उसमें रिवर्स स्विंग जो है यूज होता है। तो ये अशोक टंडन जी के द्वारा लिखा गया है। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इस पुस्तक को विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। G20 द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी, इस पुस्तक को वी श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। 20 ईयर ऑफ G20 रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा के द्वारा लिखा गया है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया है। वेस्टर्न लेन को चेतना मारू ने लिखा है। पिच साइड, माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, इस पुस्तक को अमृत माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, इसको विपुल रिखी के द्वारा लिखा गया है। मानसून को अभय के द्वारा लिखा गया है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसको नीरज चौधरी ने लिखा है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज ने लिखा है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज को डॉक्टर YS राजन के द्वारा लिखा गया है। एज द व्हील्स टर्न को रणजीत प्रताप ने लिखा है। कृष्णा द सेवंथ सेंस को देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। प्रिज्म द एंस सेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो को विनोद मनकारा ने लिखा है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल स्टेट को अश्विंदर R सिंह ने लिखा है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन को रूपा पाई ने लिखा है। रेबेल्स अगेंस्ट द राज को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ठीक है, अभी और भी पुस्तक पढ़ी हुई है, चलिए देख लेते हैं। 1 नंबर का सवाल है भाई, 1 नंबर ऐसे ही थोड़ी बनता है, सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है 1 नंबर। ठीक है, इसीलिए इस लिस्ट को देख लेना। अभी 2025 का जब हम करंट अफेयर करेंगे ना, वहाँ पे जितनी नई पुस्तकें आई होंगी 2025 में उसको भी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, एवरीथिंग करेंगे हम, डोंट वरी। आज़ादी पुस्तक को किसने लिखा है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। ये अरुंधति रॉय वाली पुस्तक भी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, ये भी एग्जामिनर बहुत बार पुस्तक पूछता है अरुंधति रॉय की। ठीक है, आज़ादी पुस्तक को किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने लिखा था। भारत के वित्त मंत्री पुस्तक AK भट्टाचार्य ने लिखा है। रिंग साइड को GA दर्दा के द्वारा लिखा गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल स्टेट को अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है। द पावर ऑफ वन थॉट BK शिवरानी के द्वारा लिखा गया है। गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ को आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन ईयर्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। ये दोबारा आ गया भाई, ठीक है, दूसरी पुस्तक है इसकी रस्किन बॉन्ड की, ये भी याद रखना। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स। उसके बाद मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज को अमिताभ कांत ने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, अमिताभ कांत की भी बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। रिफ्लेक्शंस को नारायण वागुल ने लिखा है। स्मोक एंड एशेज को अमिताभ घोष ने लिखा है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, इसको बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। आज़ाद को गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है। गांधी सियासत और कम्युनिज्म पीयूष बाबेले ने लिखा है। चितेर को पेरूमल मुरुगन के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी को सज्जन सिंह यादव ने लिखा है। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया को अनुराग बेहर ने लिखा है। वॉर एंड वुमेन को डॉक्टर MA हसन ने लिखा है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म को रचना बिस्वात रावत के द्वारा लिखा गया है। ये 4-5 और रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। एज गुड एज माई वर्ड को KM चंद्रशेखर ने लिखा है। ठीक है, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी को डॉक्टर करण सिंह ने लिखा है। विक्ट्री सिटी को सलमान रसूदी ने लिखा है। वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स को डॉक्टर पैगी मोहन ने लिखा है। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को मेघनाथ देसाई ने लिखा है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जो इसमें हमने जो है क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने देखी पुस्तकें देखी, ठीक है, बुक्स देखी,
और उनके राइटर्स देखे मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक था आज का इंपॉर्टेंट। अब दूसरा टॉपिक हम कौन सा देखने वाले हैं? दूसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि कौन सी तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर, इसको इसीलिए इस टॉपिक को भी जो है अच्छे से दिमाग में रट्टा मार लो। तो जनवरी के महीने में कौन कौन से दिवस मनाते हैं, आइए देख लेते हैं। 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस या फिर भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, ये जो पराक्रम दिवस है पहली बार कौन से ईयर में मनाया गया था, ठीक है। ये कुछ टाइम पहले ही इसको जो है इंक्लूड किया गया था पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। पहला पराक्रम दिवस हमने किस ईयर मनाया, ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं भारत का। 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। शहीदी दिवस किसके याद में मनाते हैं? महात्मा गांधी जी के याद में मनाते हैं। और विश्व कुष्ठ दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब फरवरी के देख लेते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 11 फरवरी को हम समर्पण दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल की याद में। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। मार्च के देख लेते हैं। 3 मार्च को हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 17 मार्च को हम प्रेरणा दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये बिहार दिवस भी है इस दिन, ठीक है, ये आप याद रखना। चलो हमारे काम का नहीं है, ये बिहार के करंट अफेयर में काम आता, चलिए कोई नहीं, आ गया तो 22 जनवरी को माफ कीजिएगा 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को हम विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। अप्रैल पे आ जाते हैं। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को हम समानता दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब हम मई के देख लेते हैं। 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं। 3 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। 25 मई को हम विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था, इसको सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जून के देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब जुलाई के देख लेते हैं। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगस्त के महीने के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा के ने उपलब्धि हासिल की थी ना, उन्हीं के याद में, मतलब याद तो क्या, ये अभी करंट टाइम में है भाई बंदे, ठीक है ना। तो इन्हीं के उपलब्धियों के कारण जो है विश्व भाला दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को मेरे भाई, ठीक है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? जेवेलियन थ्रो खेलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाला फेंक बोलते हैं, ठीक है, भाला फेंक बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया कि ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। आप मुझे इनका एग्जैक्ट जिला बताओ, क्योंकि हम हरियाणा के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, बताएगा कोई? राष्ट्रीय युवा दिवस, चलिए हिंट दे देता हूं आपको, जनवरी के महीने में बनाया जाता है, ठीक है। डेट आप मुझे कंफर्म करके बताएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, याद रखना, 12 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की याद में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर के महीने देख लेते हैं। सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज: 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अब अक्टूबर के महीने देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस।
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अगस्त को विश्व छात्र दिवस, ठीक है। 20 अक्टूबर आएगा, सॉरी यार ये गलत पड़ गया मैं, विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को भी सेलिब्रेट की जाती है। नवंबर के महीने देख लेते हैं फटाफट। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है, और ये तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य जो है 17वें राज्य के रूप में 18वें संवैधानिक संशोधन के रूप में जो है उदय हुआ था इसके, ठीक है। हुकुम सिंह समिति ने जो है इसकी नींव डाली थी, और जो है सीमा का जो विभाजन किया था वो किसने किया था? जेसी शाह कमेटी ने किया था। ये एवरीथिंग डिटेल हम हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चली थी ना 142 शिफ्ट की, उसमें हम एवरीथिंग डिटेल देख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लेना। 90% मैं आपको आश्वासन देता हूं आपकी हरियाणा जीके यहां से कवर हो जाएगी इस 142 शिफ्ट करने के बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शहादत दिवस, गुरु तेग बहादुर की याद में। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। दिसंबर के भी देख लेते हैं फटाफट। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस। 7 दिसंबर को झंडा दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 नवंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस। 22 नवंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन की याद में। 23 नवंबर को किसान दिवस। चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो अपनी HAU है ना हिसार में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका नाम पहले हरियाणा जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता था, बाद में इसका जो है CCS यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। एवरीथिंग आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। अटल बिहारी की जो कविताएं होती थी ना, उनको थोड़ा सा आप पढ़िए कभी फ्री टाइम निकाल के ना, इनको पढ़िए थोड़ा सा। इनकी जो कविताएं होती थी ना काफ़ी एनर्जेटिक होती थी, अपने अंदर जो है चीज़ों को जगा देती थी, मोटिवेशन काफ़ी देती थी, ठीक है। हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं, रार नहीं ठानूंगा, कुछ इस तरह की काफ़ी सारी कविताएं इनकी पढ़ना आप कभी, ठीक है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस आएगा भैया पे, ठीक है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। तो ये हमारे जो आज 2 टॉपिक थे, एक तो इंपॉर्टेंट बुक्स वाले थे, बुक्स राइटर वाला, ठीक है, और दूसरा टॉपिक हमारा था इंपॉर्टेंट्स डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट्स डे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेना। इन दोनों टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो बुक से पूछ लेता है या इंपॉर्टेंट डे से पूछ लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अब आज शनिवार है ना, संडे को हमारी जो है अब कौन आएगी, कौन सी क्लास आएगी? कंप्यूटर की क्लास आएगी। सॉफ्टवेयर वाला हमारा चैप्टर चला हुआ है ना, उसके हम जो है संडे को MCQ देखेंगे, पूरे चैप्टर के MCQ यहाँ पर देख लेंगे और चैप्टर खत्म कर देंगे। मंडे से हमारा नया शेड्यूल जो है लागू हो जाएगा। ये सीरीज तो चलती रहेंगी, नेशनल करंट अफेयर भी चलता रहेगा साथ साथ, और 1-2 क्लास आएगी, उसके बाद 2025 का शुरू हो जाएगा। प्लस कंप्यूटर की जो सीरीज है हमारी वो भी यूं ही चलती रहेगी। इसके साथ एक और ऐड हो जाएगी सीरीज इंडिया जीके, ठीक है। इंडिया जीके का बहुत आपको वेट करा लिया, अब ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, डोंट वरी। थोड़ी सी तबीयत में सुधार है, मंडे से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो बने रहिएगा, अपना फोकस स्टडी पे रखिएगा और जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बस आप PMT PST की तैयारी करते रहना लगातार मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस वीडियो को लाइक कर देना, इतना आपसे रिक्वेस्ट जरूर है, ठीक है। कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इस वीडियो में इतना ही, और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।